वेलकम यू ऑल गाइज वंस अगेन। आई एम अर्चना मानंदन और आज के इस वीडियो में हम टोटल 15 स्लाइड्स कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें काफ़ी सारे स्लाइड्स हम ऐसे कंप्लीट करेंगे जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना फ्रेंड्स, जहाँ पे वन लाइनर देख के फिर हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होता। ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन के बारे में और भी डीप नॉलेज होना चाहिए। तो वैसे क्वेश्चंस को हम स्लाइड में कंप्लीट करते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके साथ उसको कवर करते हैं। और कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, आई मीन 40-30 क्वेश्चंस होंगे वन लाइनर, जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 68 बीपीएससी का मैं आपको बता दूं कि एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। आप सब जाके डाउनलोड कर लीजिए और बस बहुत कम दिन बाकी है। मैंने मेरे इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। 67th वाले वीडियोस आप देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ तो है नहीं कि 67th में हिस्ट्री चेंज हो जाएगा एंड 68 में हिस्ट्री कुछ और रहने वाला है। वही सारी चीज़ें जो है वो चेंज नहीं होती हैं, सारी की सारी चीज़ें वही सेम है। बस फंडा है तो सिर्फ करंट अफेयर्स का, तो वो हम कंप्लीट कर रहे हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी? तो ये 1000 स्मारक है जिसको सौंपा जाएगा रखरखाव के लिए। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। जस्ट अ मिनट गाइज, मैं पेन का कलर सेलेक्ट कर लूँ। केंद्र सरकार संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत, इसको क्या, स्मारक मित्र योजना के तहत 1000 स्मारकों को उनके रख रखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी। और पर्यटन मंत्रालय ने इस योजना को संस्कृति मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया है। सरकार ने 15 अगस्त 2023 आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंत तक पुनर्निर्मित स्मारक मित्र योजना के तहत 500 से अधिक साइटों को सौंपने का लक्ष्य रखा है। योजना के तहत निजी क्षेत्र द्वारा स्मारक सुविधाओं का नवीनीकरण किया जाएगा और यह योजना जो है ये भारत को दुनिया भर से देश में आने वाले सभी वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों और वीवीआईपी को अपनी संस्कृति और परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने भारतीय तटरक्षक कर्मियों को तटरक्षक पदक प्रदान किया है? सॉरी, मैं एक्चुअली मसूरी में हूँ अभी, और यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा है, 1 डिग्री सेल्सियस ठंड है। इतनी ज़्यादा ठंड है कि मुंह से ना कुछ बोलना है और हकलाहट तो बहुत ज़्यादा होती है, हाथ भी काम नहीं आता, तो थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन आप मैनेज कर लीजिएगा। सो टोटल 6 को भारतीय तटरक्षक कर्मियों को तटरक्षक पदक प्रदान किए हैं। किसने? द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जनवरी 2023 को 6 भारतीय तटरक्षक कर्मियों को तटरक्षक प्रदान किए हैं और ये पुरस्कार 26 जनवरी 1990 से हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए जाते हैं। आईजी जो है आनंद प्रकाश बडोला को तटरक्षक पद शौर्य के लिए दिया गया और कमांडेंट दुर्गेश चंद्र तिवारी और मोहित कुमार यादव को तटरक्षक पद मेधावी सेवा के लिए दिया गया। तटरक्षक पद मेधावी सेवा डीआईजी हिमांशु नौटियाल को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्लाइड है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का कौन सा संस्करण 27 जनवरी 2023 को गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुआ? तो ये 30वां संस्करण था और इसका आयोजन जो है ये साइंस सिटी में हुआ है। गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी और SAL एजुकेशन कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे। कांग्रेस में 1400 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रतिनिधियों में बाल वैज्ञानिक, स्कॉट, शिक्षक, मूल्यांकनकर्ता और सरकारी अधिकारी शामिल हैं। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद का एक प्रमुख कार्यक्रम
है, तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में नई दिल्ली में एयरो इंडिया 2023 के लिए एम्बेसडरों के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ये राजनाथ सिंह ने की है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में एयरो इंडिया 2023 के लिए एम्बेसडरों के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की है। यह कार्यक्रम रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था और राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े 14वें एयरो शो में भाग लेने के लिए दुनिया भर के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है। 13 से 17 फरवरी 2023 के बीच बेंगलुरु के कर्नाटक में ये आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान ने नगर पालिका बॉन्ड से संबंधित सूचनाओं में भंडार सहित एक सूचना डेटाबेस लॉन्च किया है? तो ये सेबी ने लॉन्च किया है और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो आप देख लीजिए। इसका उद्देश्य जो है ये आपसे पूछा जा सकता है, नगर पालिका ऋण जारीकर्ताओं और नगर पालिका ऋण बाजार में अन्य हितधारकों की सहायता करना है। QR कोड का उपयोग करके सूचना डेटाबेस भी एक्सेस किया जा सकेगा इसके थ्रू। और नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियां अपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियां हैं जो ऋणग्रस्तता को सृजित या स्वीकार करती है और इसमें डिबेंचर, बॉन्ड और ऐसी अन्य प्रतिभूतियां भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन SCO फिल्म महोत्सव 27 से 31 जनवरी तक किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये मुंबई में किया जा रहा है और ये किया जा रहा है जमशेद भाभा थिएटर में, ठीक है। और तमिल फिल्म अप्पा था महोत्सव की पहली फिल्म होगी। यह महोत्सव SCO के विभिन्न देशों की संस्कृतियों के बीच सेतु का काम करेगा और प्रतियोगिता वर्ग से 14 सहित SCO के सदस्य कुल देशों की कुल 57 फिल्मों को महोत्सव के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा और मराठी फिल्म गोदावरी और गुजराती फिल्म द लास्ट फिल्म शो को प्रतियोगिता वर्ग में नामांकित किया जाएगा। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में वीर गाथा 2.0 के 25 विजेताओं को किसने सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किसने किया है? ये किया है राजनाथ सिंह ने और उन्होंने विजेताओं को 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार, एक पदक और एक प्रमाण पत्र जो है ये प्रदान किया है। वीर गाथा 2.0 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया जाता है और प्रतियोगिता का उद्देश्य जो है ये स्कूली बच्चों को युद्ध नायकों और बहादुरों की कहानियों से अवगत कराकर उन्हें प्रेरित करना होता है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया है 24 जनवरी 2023 को और टाटा सन्स के चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर सिद्धार्थ शर्मा एन श्रीनाथ की जगह लेंगे। पहले कौन थे? तो पहले थे एन श्रीनाथ। अपर्णा अपलूरी वर्तमान में फोर्ड फाउंडेशन में भारत, नेपाल और श्रीलंका की कार्यक्रम निदेशक है और सिद्धार्थ शर्मा को 2 दशकों के सरकारी सेवा में यहाँ उन्होंने सरकार के प्रमुख मंत्रालयों में और भारत के 13वें और 14वें राष्ट्रपतियों के वित्तीय सलाहकार के रूप में महत्वपूर्ण कार्यभार जो है ये संभाला है इन्होंने। यहाँ से 1 लाइनर क्वेश्चंस हम कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का विकास करने की घोषणा की गई है? तो ये कनाडा के द्वारा की गई है। भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया है? नामीबिया। हाल ही में ब्रेन लाई कंप्यूटर के लिए आर्टिफिशियल स्नैप्स का आविष्कार किस देश के वैज्ञानिक द्वारा किया गया है? तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। और हाल ही में थाईलैंड में येलो बैंड डिजीज का प्रकोप देखा गया है। यह रोग किससे कुप्रभावित कर रहा है? तो ये समुद्री प्रवाल से। समुद्री प्रवाल को। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन है? तो ये मिशेल योहो है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मारक दिवस स्मरण दिवस प्रतिवर्ष किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है? तो ये हिटलर द्वारा यहूदियों का नरसंहार हुआ था उसके एवज से मनाया जाता है। 27 जनवरी 2023 को जिला स्तर पर शिकायत निवारण मंच निधि आपके निकट 2.0 किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा। केंद्रीय बंदरगाह, नौवाहन और जलमार्ग मंत्रालय के राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन का लॉन्च किसने किया है? तो ये सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। आईसीसी द्वारा हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के मिक्स्ड डबल्स की विजेता कौन है? तो ये लुइसा स्टेफनी और राफेल मोटोस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी हमले में आईएसआईएस का वरिष्ठ नेता बिलाल अल सुदानी किस देश में मारा गया है? तो ये सोमालिया में मारा गया है। जनवरी 2023 में वीर गार्जियन 2023 जो है, ये वीर गार्जियन जो है, जे से गार्जियन, जे से आप जापान याद रखेंगे और आई से आप इंडिया याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई बनी है? तो ये एम यूह बनी है। हाल ही में किस देश ने महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी एच मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड ने की है। हाल ही में आसिफ शेख ने आईसीसी स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड जीत लिया है। यह किस देश के क्रिकेटर हैं? तो ये नेपाल के क्रिकेटर है। और हाल ही में स्मारक योजना के तहत सरकार कितने स्थलों को निजी क्षेत्र को सौंपेगा? तो ये टोटल 1000 जो क्षेत्र हैं उनको सौंपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने आईसीसी मेंस इमेजिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? तो ये मार्को जॉनसन ने जीता है। और निम्न में से किसे अमूल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। ये श्यामल भाई बी पटेल को चुना गया है। आज का लास्ट स्लाइड, लास्ट 2 क्वेश्चन है। जनवरी 2023 में कर्तव्य पथ पर भारत ने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अब्देल फतह अल सीसी उपस्थित रहे। यह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये मिस्र के इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा सर गॉरफिल्ड सोबर्स पुरस्कार जीता है? तो ये सूर्य कुमार यादव ने जीता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत सारे वीडियो हैं 67, 68 बीपीएससी से रिलेटेड। 1 बाय 1 आप उन सारे वीडियोस को कंप्लीट कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हैंड रिटन नोट्स मैंने उसमें आपको कंप्लीट करवाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।